चिकन मोमो, इसका नाम सुनते ही मुंह में आता है पानी। बच्चे बड़ों सबों को पसंद आने वाला है ये चिकन मोमो और साथ में तीखी लाल वाली चटनी। इन दोनों रेसिपी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं घर पे चिकन मोमो कैसे बनाती हूँ आइए देखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक विथ ललिता सिन्हा। नीचे दिए गए बेल आइकन को करें प्रेस और चैनल को करें सब्सक्राइब। चिकन मोमो की फिलिंग के लिए मैंने लिया है करीब 200 ग्राम बोनलेस चिकन। एक छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ है। इसे मिक्सी में डाल के 4-5 सेकंड ग्राइंड कर देंगे ताकि ये बिल्कुल दरदरा कोर्स सा हो जाए। आप चाहें तो इसकी जगह मिन्स चिकन या चिकन कीमा का यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने चिकन को कोर्स पीस लिया। मोमो की फिलिंग बनाने के लिए इसमें डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट, बारीक कटा हुआ प्याज, एक मीडियम साइज़ का और 1 टेबल स्पून के करीब बारीक कटा हुआ लहसुन, हाफ टेबल स्पून अदरक और टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च, पेपर पाउडर हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून मेल्टेड बटर या ऑयल का यूज़ करें। ये फिलिंग को मॉइस्ट रखेगा। बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता ढेर सारा, हाफ टी स्पून सोया सॉस डालेंगे और हाफ टी स्पून के करीब शुगर पाउडर डालेंगे और हम इन सब चीज़ों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे तो हमारी फिलिंग हो जाएगी रेडी। प्याज, धनिया पत्ता, ऑयल ये सब चिकन को थोड़ा मॉइस्ट या सॉफ्ट रखने में हेल्प करते हैं। अब मोमो का डो रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है मैदा और थोड़ा सा आटा। करीब 1 कप मैदे में मैं 1/4 कप आटा डाल रही हूँ और वो मल्टीग्रेन आटा है। आप चाहें तो हाफ मैदा और आटा या सिर्फ मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ऑयल और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसे अच्छा से गूंद लेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है। बड़े चम्मच से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप एक सॉफ्ट सा डो बना लें। जो हमारा डो बनेगा वो ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होगा और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। अब डो हमारा रेडी हो गया है और इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे ढक के रख देंगे हाफ एन आवर रेस्ट के लिए। अब हाफ एन आवर हो चुके हैं और देखिए हमारा मैदा कुछ इस तरह का इस टेक्सचर है। बहुत हार्ड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं। इस डो को दोबारा से 1-2 मिनट के लिए गूंद लेंगे फिर से। फिर इसके छोटे छोटे पूड़ी के साइज़ के पेड़े बना लेंगे और थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इन पूरियों को हम बिल्कुल पतला बेल लेंगे। जितना थिन आप कर सकते हैं उतना कर लें। तो ये ध्यान रखें कि इन पूरियों के साइड्स जो हैं वो ज़्यादा थिन होना चाहिए। उसे आप थोड़ा एक्स्ट्रा इस तरह से घुमा घुमा के इसके साइड्स को थोड़ा पतला कर लें ताकि जब हम मोमो को फोल्ड करेंगे तो उसका लेयर डबल हो जाता है तो वो ज़्यादा मोटा ना हो। इस तरह से बेल के अब इसमें हम फिलिंग डालेंगे चिकन की अच्छी क्वांटिटी में और मोमो को आप जैसा चाहें वैसा शेप दे सकते हैं। मैं 2 तरह का शेप आपको दिखा रही हूँ। एक इस तरह से, ऐसे इस तरह से फोल्ड करते हुए ओवरलैप करते हुए और दूसरी साइड को उसके साथ मिला के एक साइड इस तरह से ओवरलैप करता हुआ फोल्ड बनाएंगे और दूसरे साइड को उसके साथ मिला के इसे प्रेस करके इसे सील कर देंगे और वो कुछ इस तरह से रेडी हो गया। और दूसरा इस तरह से जैसे हम गुजिया को फोल्ड करते हैं उस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसे सील कर देंगे और इसके दोनों कॉर्नर को पकड़ के कुछ इस तरह से हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये मुझे ज़्यादा इजी लगता है। वैसे आपकी जैसी इच्छा आप वैसा और भी 2-3 तरह के शेप मोमो को आप दे सकते हैं। इस तरह से सारे मोमो को मैंने स्टफ़ कर लिया। अब इसे स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए मैंने ऑलरेडी पानी चढ़ा रखा है, वो गर्म हो चुका है। चाहे तो इसे स्टीमर में भी स्टीम कर सकते हैं। मेरे पास स्टीमर नहीं है तो मैं इसे एक पतीले पे जाली या स्ट्रेनर लगा के स्टीम करूँगी। और एक बैच में करीब 8 मोमो को मैंने 20 मिनट्स के लिए स्टीम किया। आप जिस भी बर्तन में स्टीम करेंगे उस बर्तन को पहले ऑयल से थोड़ा ग्रीस कर लें, फिर उस पर मोमो डालें ताकि वो चिपकेंगे नहीं। मैं इस जाली
जाली को थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर ले रही हूँ। पानी बॉईल हो रहा है, इस पे मैं इस जाली को डालूंगी और इस पे मोमो को स्टीम करने के लिए रख देंगे 20 मिनट्स के लिए। इस तरह से, और इसे ढक के 20 मिनट्स तक स्टीम करेंगे। आप चाहें तो इस पर थोड़ा सा ऑयल ब्रश भी कर सकते हैं। मोमो अब स्टीम हो चुका है। अब हम बनाएंगे तीखी वाली मोमो चटनी। इसके लिए मैंने 3 छोटे साइज का टमाटर लिया और उसको बीच से स्लिट कर लिया और साथ में 8-10 रेड ड्राई चिली भी बॉईल करने के लिए डाल देंगे और उसे 2-3 मिनट तक बॉईल करेंगे जबकि टमाटर का छिलका सेपरेट होने लगे। अब गैस ऑफ कर देंगे और टमाटर के छिलके को निकाल देंगे थोड़ा ठंडा होने। जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तब इसे ग्राइंडर में हम बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लेंगे। अब एक पैन में 3 से 4 बड़ा चम्मच ऑयल गरम करेंगे और उसमें 1 से 1.5 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डाल के उसे फ्राई करेंगे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक। गोल्डन ब्राउन हो गया है तो इसमें पिसा हुआ टमाटर और चिली का पेस्ट ऐड कर देंगे और उसे 1-2 मिनट तक फ्राई करेंगे और इसमें डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर नाइस रेड कलर के लिए, 1 छोटा चम्मच शुगर। अगर आपको कम तीखा बनाना है तो रेड ड्राई चिली का नंबर आप कम कर सकते हैं। 1 टीस्पून विनेगर, मैं यहाँ डार्क विनेगर यूज़ कर रही हूँ और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब टमाटर का कच्चापन थोड़ा दूर हो जाए और चटनी थोड़ी थिक हो जाए तो ये रेडी हो जाएगी। ये रही हमारी तीखी वाली मोमो चटनी। अब हम मोमो की प्लेटिंग कर देंगे गार्लिक की तीखी चटनी के साथ। इस रेसिपी को आप ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ करें शेयर। बाय बाय एंड थैंक यू।